अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी हौसमीना भट्ट बोल रही हूँ। आज आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरी कहानी सुन लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब किया करें, मेरा हौसला अफजाई होती है। आज की जो स्टोरी है जंग से मुश्ताक नामी भाई मेरे ने भेजी है और वो बताते हैं कि कहते हैं बिना आपा मैं अपने गांव की स्टोरी बताता हूँ कि मेरे गांव में मेरे हमसाए थे जो हमारे घर आसपास होते हैं और हमारे खेत भी आसपास होते हैं। गांव के लोगों की आदत होती है ना कि वो सारे मिलकर खेतों पे काम करते हैं और घर की औरतें जो हैं उनके लिए दोपहर का खाना बना कर लाती हैं जो कि वो फूट वाले दरख्त के नीचे बैठ के खाते हैं। इसी तरह मेरे हमसायों के किसी दूसरे गांव में उनके रिश्तेदारों के घर शादी थी तो वो उसका बेटा और 3 बच्चे और बहू वो जा रहे थे तो वालिद उनका गुलाम सैन था। वो कहने लगा कि मैं नहीं जाना बेटा, मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि जाना जरूरी है। उन्होंने कहा चले ठीक है। तो वो जब गए तो जाते वक्त वो मुझे कह गया कि आप जरा मेरे वालिद को चेक कर लेना, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। तो वो नहीं गाँव जी, एक रात की बात है, हम सुबह वापस आ जाएंगे। वो सारे चले गए। मैं जब खेतों में था हार के मैंने देखा कि वो खेतों में काम करने नहीं आए तो मैं वापसी पे उनके घर गया और मैंने पूछा, आवाज दी दरवाजे पे कि गुलाम बाबा आप ठीक हैं, आप ठीक हैं? तो बड़ी भारी भरकम आवाज है। पहले मुझे उनका घर बड़ा भारी भारी लगा, फिर बड़ी भारी भरकम आवाज में बोला, हाँ मैं बच्चा ठीक हूँ। तो कैसे आना हुआ तुझे इधर? उन्होंने कहा कैसे आपका बेटा मुझे कह गया था तो आप खेतों में भी नहीं आई, आपकी तबीयत खराब है? नहीं मैं चंगा पल्ला हूँ। उसने कहा अच्छा तो आप ऐसा करें मुझे कुल्हाड़ी दे दें तो मैं ना वो अपने घर में थोड़ा लकड़ियाँ काटनी है खाना बनाने के लिए, तो मेरी कुल्हाड़ी का वो टूट गया, लकड़ी टूट गई है। कहने लगा अच्छा तुम इधर ठहरो तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूँ। उस साथ मैंने पूछा कि आपके खाने के लिए कुछ है तो मैं घर से पका हुआ खाना ला दूं? तो कहने लगे नहीं मैंने अपना खाना तैयार कर लिया है। इन्होंने कहा अच्छा। मैं उनके पास पड़ी हुई कुर्सी पे बैठ गया और मैं अभी सोचता था कि बाबा जी उठेंगे और जाएंगे जाके मुझे अंदर से कुल्हाड़ी ला कर देंगे, लेकिन वो वहीं लेटे रहे और मेरे से इधर उधर की बातें पूछते रहे। मैं उनसे बातें करता रहा। जो मेरा बातें करते करते उनके बाजू की तरफ ध्यान पड़ा तो वो बाजू इतना लंबा कि उन 3-4 कमरों में से गुजार के उनका हाथ जो है वो तीसरे कमरे में गया होता तो कुल्हाड़ी लेके वापस उनका हाथ अपनी जगह पर आ रहा था। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने जब ये मंजर देखा दोस्तों, मैं तो कभी मेरे पे शुरू हो गई और मैं इतना खौफ में आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभल के रखा क्योंकि हम खेतों में काम करते हैं। अक्सर दोपहर को भी हमें कुछ अजीब वो फूड वाले दरख्त से अजीब आवाजें सुनाई दिया करती थी और हम उन पर गौर नहीं करते थे। कभी हमारे कोई कुल्हाड़ी गायब हो जाती थी, कभी हमारी पड़ी हुई चीज गायब हो जाती थी, कभी हमारे घर वाले खाना दे के जाते थे तो हमारा खाना खाया जाता था। तो हम इन बातों को इग्नोर करते थे। ये बात गुलाम सैन बाबा भी जानता था और उनका बेटा भी जानता था। मैंने अपने आप को बड़े संभल कर देखा तो उनका हाथ आया तो मैं उठकर तो जाने लगा तो कहने लगा बच्चा कुल्हाड़ी लेके नहीं जानी? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जरूरत, मुझे याद आ गया मेरे पास एक और कुल्हाड़ी है और मैं दबे पाँव से बाहर जाने लगा और वो ऊंची आवाज में हंसना शुरू हो गया। कहने लगा कि जाओ इसके बेटे को जाके बता दो कि ये सुबह के 12 बजे का ये बंदा फोत हो गया हुआ है। मैं थोड़ा रुक के उसकी बात सुनी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं बड़े पुख्तगी से अपने आप को संभल कर उनके घर से बाहर जा रहा था। आगे से हंसना शुरू हो गया। तो तुम अपनी कुल्हाड़ी तो ले जाओ, कुल्हाड़ी तो ले जाओ। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने दौड़ लगाई। वहीं से मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं दिन को आऊंगा। उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ है। हम बस जाते हुए मैंने इतना कहा कि गुलाम सैन के घर नहीं जाना आप लोगों ने, हरगिज वहां कदम नहीं रखना। वहां से मैं दौड़ा मैंने बस में टिकट ली और मैं बस में बैठा और 2 घंटे के बाद का रास्ता था। मैं वहां पहुंचा के 3-4 बजे रात के वहां जाके मैंने शादी वाला घर था, मैंने खटखटाया दरवाजा और मैंने उसके बेटे को जाके सारी बात बताई। उनके घर वालों को भी पता चला और वहां पर बच्चे का मौलवी है, उन्होंने जाके मौलवी से बात की। मौलवी ने कहा कि आप ऐसे अकेले नहीं जाना, मैं यहाँ पर हमारे गांव का एक पीर बाबा है, हम उनको लेके तो आपके घर सुबह चलेंगे, तो अभी आप ना आराम करें। लेकिन मेरा दिल ना माने। मैंने कहा मेरे घर वाले हैं, मेरे बेबी बच्चे हैं, क्या पता दिन चढ़ते वो वहां चले जाए, वो उनको नुकसान पहुंचा दे। लेकिन उन्होंने कहा, मस्जिद के मौलवी ने कहा कि आप थोड़ी सी रोशनी हुई, फजर की नमाज पढ़ी और हम गाड़ी में बैठे उधर पहुंचे।
जब वहां हम पहुंचे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीर बाबा और वो मौलवी साहब और उनका बेटा और मैं उनके पीछे पीछे उनके आया, तो वो कुल्हाड़ी लेके, अभी तक वो बाबा हाथ में कुल्हाड़ी लेके खड़ा था और कहने लगा, हाँ मुझे उम्मीद थी तुम किसी को साथ लेकर आओगे, तो ये कुल्हाड़ी तो ले लो। हमने कहा नहीं जरूरत। वो पीर उनसे फिर बातें करने लग गया उस जिन से। वो कहने लगा कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये बुत पड़ा हुआ है, जिस्म खाली है, तो मैंने इसमें बसेरा कर लिया और मैं तो नहीं अब निकल के जाने वाला, इसके अंदर ही बैठूंगा। वो उठकर बैठा हुआ था, तो मैं तो नहीं जाने वाला, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, ये इंसानों की दुनिया है, तो इधर नहीं रह सकता। बड़ी उन्हें पढ़ाई की और उन पर दम शम किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, बहुत कुछ पीर साहब ने किया, पानी दम करके छींटे मारे, वो चीखे चिल्लाए, कहने लगा अच्छा मैं छोड़ जाऊंगा तो मुझे कुछ दो। उन्होंने क्या चाहिए, कहने लगा कि इसकी बाहर जो काली भैंस बंधी हुई है मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके बेटे से पूछा, कहने लगा ले जाए। वो उनकी काली भैंस वहां से गायब हो गई और फिर वो जिन गया और जाते हुए कुल्हाड़ी कस कर वो उसकी खिड़की के ऊपर मार के वहां से चला गया और उसका जिस्म गिर गया। फिर सबने मिलके उसकी फातिहा की और उसको दफनाया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उन्होंने हमें पीर साहब ने सबके गलों में तवीज़ दिया और उन्होंने कहा कि वो उसने जगह खाली दिखी थी तो बसेरा कर लिया, और हमने ऐसे शुक्र का कलमा पढ़ा और उन्हें दफन किया। और नाजरीन ये आज की कहानी थी। और दोस्तों आप ये सोचें कि इसलिए जब कोई फोत हो जाता है तो उसके पास बैठ के पढ़ाइयाँ करते रहते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि अकेला छोड़े तो वो ये चीजें जो होती हैं हमारी ये बुत समझ के, यानी कि खाली कमरा समझ के उस पर बसेरा कर लेती हैं। इसलिए पढ़ाई हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते होते थे तो हम इन बातों पे गौर नहीं करते थे, लेकिन जैसे आंखों से दिखा तो अब हम बहुत ज्यादा गौर करते हैं। अगर कोई गांव में फोत हो जाए, कुछ हो जाए, हम उसके पास अल्लाह के कलाम पढ़ते हुए एक मेला लगा के रखते हैं और फिर उसे दफनाते हैं। आपको दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी है? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो इसको बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरी हौसला अफजाई करें।